आज हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड परिमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो गुणनखंड परिमेय की सहायता से इसका जो विधि होता है ये लास्ट वाला अंक से शुरू होता है। लास्ट वाला अंक में 120 दिया है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं कि ये किस किस संख्या से कटती है। तो अगर संख्या देखा जाए तो प्लस माइनस 1 से भी 120 कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से, 15 से, 20 से, 24 से, 30 से, 40 से, 60 से और 120 से। तो इसमें हमको कोई भी एक संख्या रखना होता है। तो कोई भी एक संख्या रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एक संख्या रख लेते हैं कि x और -1 रख लेते हैं, और ये वाला जो आपका जो समीकरण किताब में दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए यहाँ पे x³ माइनस 23 x² प्लस 142 x माइनस 120। अब इसको हम लोग भागा द्वारा बनाते हैं। तो भागा अगर करते हैं तो इसका पावर पहले देखिए, पहले पावर और पावर का खेल। पावर से क्या होता है कि इसका पावर 3 है और इसका पावर 1 है, तो 3 पावर करने के लिए हमको 2 पावर से गुना करने पड़ेगा। तो x² से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा होता है x³ और x पावर और -1 में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा x²। अब इसको माइनस में कीजिए और इसको प्लस में, क्योंकि नीचे वाला जो सिंबल होता है वो आपका चेंज होता है। तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे -22 x² प्लस 142 x। अब क्या करें, यहाँ पे -22 x से गुना जब हम करते हैं तो -22 x² और -22 x। अब यहाँ पे माइनस में हो जाएगा प्लस में, कैंसिल। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे होता है तो ये माइनस में हो जाएगा आपका, तो ये कैंसिल। अब देखिए इसको घटा देंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 और 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ 1 और यहाँ x। अब ये वाला अंक उतारिए तो 120 उतरा। जब ये 120 उतरा तो अब क्या करेंगे, हम 120 का टेबल पढ़ देंगे। तो 120 का टेबल x बार पढ़ेंगे तो 120x और प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस, और x 1 से गुना करेंगे तो 120 एकम 120, माइनस में प्लस में, ये दोनों कट गया। जब ये दोनों कट गया है तो हमारा क्या आया, 120 हो गया। तो एक हमारा मिल गया यहाँ पे x -1 और दूसरा है x² माइनस 22x और प्लस 120। अब क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण पर तोड़ दीजिए। तो x -1 तो साथ में रह जाएगा, ये अलग है ही है। यहाँ पे क्या करेंगे कि x², अब 22 तोड़ के 120 लाना है। तो कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो जोड़ने या घटाने पर 22 हो जाए, गुना करने पर 120 हो जाए, तो 12 दहा के 120 होता है। तो 12 - 12x -10x, दोनों को जोड़ते हैं तो 22 हो गया और गुना करने पर 120 हो गया। अब इसको लिखते हैं कि x -1, यहाँ कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x -12 और यहाँ कॉमन क्या करेंगे, -10 अगर लेते हैं तो x अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 12। अब क्या होगा, तो हो जाएगा x -1 और ये वाला एक साथ लिखाता है तो x -10 और एक हो जाएगा x -12। यही आपका आंसर आता है। चलिए इसी आधार पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सेम प्रोसेस सेम रूल अपनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही कहता है, ये है आपका क्वेश्चन कि 12x³ ठीक है।
प्लस 4x², ठीक है। अब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। 8x सर। तो इसमें क्या करना है, यहां से यहां देख लीजिए कितना होता है 12। तो जब 12 होता है तो ये अगर देखा जाए तो ये किस आधार पर टूटेगा, तो ये टूटता है आपको प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 3 से, प्लस माइनस 4 से, अब प्लस माइनस 6 से, अब प्लस माइनस 12 से। लेकिन इसमें थोड़ा सा डॉट ये है कि पीछे 1 है, आगे आपको 12 है। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग तो लेते हैं, यहां पे लेंगे 2x माइनस 1। 2x जब माइनस 1 लेते हैं तब क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। 2x माइनस 1 काहे रखा, क्योंकि इसका जो आगे का पद है वो ज्यादा है, ठीक है। तो 2x माइनस 1, तो यहां लिखेंगे 12x³ प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। अब देखिए इसको, इसका पावर कितना 3, इसका पावर 1, 12 आगे है यानी कि 6 से गुना कर देते हैं तो 6x²। तो 6x², तो 6 गुना 2 करते हैं तो 12 होता है, x² और x में गुना करते हैं तो x³ होता है, ठीक है। अब ये जब माइनस है तो यहां माइनस लिखते हैं। अब 1 और 6 में जब गुना करते हैं तो 6x², तो ये हो जाएगा आपको माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। तो ये जब हो जाएगा आपका कैंसिल तो यहां हो जाएगा 6 और 4 10, 10x, 6 और 4 10 होता है, 10 होता है। तो 10 यहां पे हो गया x², ठीक है। और यहां पे माइनस 3 है, तो माइनस 3 है तो क्या करेंगे, 5 से पढ़ देते हैं। तो 5 से जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो प्लस 5 1 से कर देते हैं, तो 5 गुना 2 करते हैं तो 10x² होता है। अब प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब ऊपर 3 है, नीचे 5 है, यानी प्लस वाला बड़ा है, ऊपर वाला माइनस में। तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 यहाँ है और 2x माइनस 1 वहां यहाँ है, तो क्या करेंगे प्लस 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस 1, ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों डिजिट कट गया। तो अब हमारा क्या बचा, तो हमारा यही बचा कि एक तो हमारा एक बहुपद निकला हुआ है 2x माइनस 1, ये जो गुणनखंड है एक गुणनखंड निकला हुआ है, और इससे हमको दो गुणनखंड निकालना होता है। तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 प्लस 1, तो यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाता है तो 6, और ये 5 को तोड़ के आपको 6 लाना है। तो 5 को तोड़ के 6 लाने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो जोड़ने या घटाने पर 5 हो जाए और गुना करने पर 6 हो जाए। तो देखिए 3 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 3 दूना 6 होता है और 3 2 5 होता है। तो क्या कर सकते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1, ये आपका टूट गया गुणनखंड। तो 2x का 2x माइनस 1 का माइनस 1, यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं जो दोनों घर में मौजूद हो। तो ऑलरेडी 6 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो क्या करें, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 यहाँ x है तो x कॉमन लिया तो बचा क्या हमारा यहाँ पे, तो 3x प्लस 1 बच गया। और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x प्लस 1, ये हमारा हो गया। तो ये 2x माइनस 1 एक गुणनखंड आ गया। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये घर और ये, तो 2x प्लस 1 और एक आपका लास्ट का हो जाएगा 3x प्लस 1। ये दोनों घर के बदले में ये वाला घर होता है और यही हमको सही आंसर मिलता है। बहुत ही आसानी के साथ जिस तरीके से अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दिए थे उसी क्वेश्चन के आधार पर ये भी है।